सीमा हैदर की ज़िंदगी में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली, मेरा मतलब है कि बहुत तेज़ी से जो बदल रही हैं, रोलर कोस्टर की तरह जो चीज़ें हो रही हैं, उसको देखकर अब जो फैन्स हैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा फैन बेस बना लिया है सीमा हैदर और सचिन ने। हालाँकि इसमें सीमा का जो फ़ैन फॉलोइंग है वो थोड़ी ज़्यादा है, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। तो जो फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ी है जिस तरीके से, और जिस तरीके से फ़ेमस हो गई हैं सीमा हैदर पिछले 1 महीने के अंदर, उसको लेकर अब लोगों की राय भी धीरे-धीरे बदलती जा रही है। पहले लोग जासूस कह रहे थे, फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर टीका-टिप्पणियाँ भी सीमा हैदर के ऊपर की गई। लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया मज़बूत होता जा रहा है, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, सीमा का जो सिक्का है वो बुलंद होता जा रहा है, बुलंदियों की ओर बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भई सीमा राजयोग लेकर आई है और सीमा की किस्मत में तो चाँद सितारे जड़े हुए हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ या फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे इस चीज़ को समझने के लिए हमको अभी 4-5 दिन पहले जाना पड़ेगा। चलिए 4 जुलाई से शुरुआत करते हैं। 4 जुलाई वो दिन था जब ये पता चला कि पाकिस्तान से एक महिला आई है और वो दिल्ली से सटे, राजधानी से सटे रबूपुरा में रह रही है, जो कि जेवर इलाके में पड़ता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से जब शुरुआत हुई तो फ़ज़ीहत हुई। फ़ज़ीहत कैसे हुई कि भई गिरफ़्तारी हो गई। गिरफ़्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। फिर उसके बाद 3 दिन जेल में भी रहना पड़ा। फिर जेल से कोर्ट ने बेल दे दी और उसके बाद घर वापस लौट आए। घर लौट आए तो फिर अब चूँकि पाकिस्तान से महिला आई थी तो ज़ाहिर-सी बात है कि मीडिया में भी एक सनसनी होनी थी। तो मीडिया के कैमरों का दिन भर जवाब देती थी सीमा हैदर। बहुत सारे सवाल होते थे जो सीमा पर सीमा को लेकर खड़े होते थे। सीमा के हिंदुस्तान आने को लेकर बहुत सारे सवाल थे जो खड़े होते थे, पूछा जाता था, जिसका जवाब सीमा को देना पड़ता था। तो एक वो भी वक़्त था। फिर ये भी हुआ कि भई क्या ये जासूस है? क्योंकि 1 नंबर से तो आई नहीं है। 1 नंबर से मेरा मतलब है कि कागज़ वग़ैरह तो कुछ है नहीं साथ में, और ऐसा तो है नहीं कि भई वीज़ा लेकर आई हो। ये तो छुपती-छुपाती नेपाल के रास्ते आई है। फिर धीरे-धीरे वो वक़्त भी बीता। फिर एटीएस ने जाँच की। एटीएस की जाँच में अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कुछ क्लियर है नहीं कि भई वो जासूस है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें, मतलब क्लैरिटी अभी नहीं है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अब जो एक तरह से कहूँ मैं गोल्डन पीरियड जो है वो शुरू हो रहा है, और इसलिए लोग अब इसको राजयोग कह रहे हैं। पिछले 5-7 दिनों में जो सीमा की किस्मत है उसने बड़ी तेज़ी से पलटी खाई है। अब आप समझिए और गिनते जाइए। पहले तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया जो है पिछले दिनों जिस तरह के हालात से सीमा गुजरी, चाहे वो कैसी भी रहे हों। देखिए, कहते हैं कि पब्लिसिटी इज़ अ पब्लिसिटी वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, और नेगेटिव पब्लिसिटी को तो पॉजिटिव पब्लिसिटी से अच्छा माना जाता है। ऐसे में लोगों के ज़हन में आप ज़्यादा रहते हैं, लोगों के नोटिस में आप ज़्यादा रहते हैं। तो सीमा को तो दोनों तरह की मिल रही हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिली, पॉजिटिव पब्लिसिटी भी मिली। तो इसके चलते सोशल मीडिया पर जो सीमा है वो लोकप्रिय होती चली गई। तो सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें महज़ कुछ 100 फॉलोअर्स हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर हज़ारों में पहुँच गई है, और रोज़ 2-2.5 फॉलोअर्स जो हैं वो सीमा के फेसबुक, माफ़ कीजिएगा, सीमा के यूट्यूब और इंस्टा अकाउंट पर जो बढ़ते जा रहे हैं। और उसका बहुत जल्दी जो मॉनेटरी फ़ायदा है, यानी कि जो पैसों का फ़ायदा है, वो भी उसका बहुत जल्दी अब सीमा को और सचिन को मिलता हुआ दिखेगा। फिर एक बात सामने आई कि भाई सीमा को फ़िल्म ऑफ़र की गई। उसके बारे में भी हमने आपको बताया, बाकायदा प्रोड्यूसर घर पहुंच गए, सीमा को फ़िल्म ऑफ़र करी कि भाई उनको लगता है, क्योंकि रील्स वगैरह सीमा खूब बनाती हैं, तो उनको ये लगा कि भाई नहीं, रील्स में जिस तरह की अदाएँ सीमा दिखाती हैं, डांस वगैरह वो करती हैं, तो उनको लगा कि नहीं, हीरोइन मटीरियल है, इसको फ़िल्म में लेना चाहिए। और वैसे भी किसी फ़िल्म के लिए एक पब्लिसिटी चाहिए होती है, और सीमा तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पब्लिसिटी से गुजर रही हैं। तो फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने फ़िल्म ऑफ़र की। तो ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। फिर एक खबर आई कि भाई एक डाक आई है सीमा हैदर के घर, और इस डाक के ज़रिए सीमा हैदर को नौकरी ऑफ़र की गई। न सिर्फ सीमा को बल्कि सचिन को भी नौकरी ऑफ़र की गई। दोनों को 50-50 हज़ार रुपये महीना की नौकरी ऑफ़र की गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो 12 लाख का ऑफ़र इन दोनों को, सीमा और सचिन को मिला। ये तीसरी चीज़ पिछले 4-5 दिनों के दौरान जो अच्छी हुई है सीमा और सचिन के साथ। और चौथी चीज़ अब ये है कि भाई देखिए, हीरोइन बनने का ऑफ़र भी आ गया, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की तरफ वो बढ़ रही है, नौकरी का ऑफ़र भी आ गया है सीमा और सचिन को। अब क्या बचता था? अब बचता था पॉलिटिक्स। तो अब वो पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है सीमा और सचिन की लाइफ में, क्योंकि आरपीआई पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो रामदास अठावले हैं, और सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं, केंद्रीय मंत्री। उनकी पार्टी ने भी अब सीमा हैदर को ऑफ़र दिया है कि भाई आप जो है
हमारी पार्टी ज्वाइन करें। हालांकि वो ये कहते हैं कि हमने ऑफ़र दिया ज़रूर है, लेकिन ये ऑफ़र प्रभावी या लागू तब से होगा जब से सीमा हैदर को क्लीन चिट मिल जाएगी। सब यही बात कह रहे हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो बाकी के लोग हैं, सब ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिलने दीजिए आप सीमा हैदर को। क्लीन चिट मिल जाएगी तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ स्वागत है, हम तो 2024 में उनको टिकट भी देंगे, सांसदी का टिकट देंगे, क्योंकि 2024 में हिंदुस्तान में चुनाव हैं लोकसभा के। तो ये कह रहे हैं कि 2024 में हम सीमा को सांसद बनाने की तैयारी भी करेंगे। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है। बल्कि वो ये कहते हैं कि सीमा को उन्होंने सुना है कि वो बोलने में बहुत परिपक्व हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ जो सीमा है वो बात करती है। तो ऐसे में वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो महिला संगठन है हमारा, उसकी अध्यक्ष बना देंगे और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हम सीमा हैदर को नियुक्त कर देंगे। तो ये सारे वादे किए गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। अब आप सोचिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक राजयोग की तरफ जो सीमा है वो बढ़ती हुई दिख रही है, या फिर किस्मत में चांद तारे जड़े हुए हैं, तो बताइए इसमें क्या गलत है? क्योंकि लोग भी अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, उसने कष्ट झेला, अब कष्ट झेलने का टाइम पीछे छूट गया है, अब तो राजयोग का समय है।